पिछला जो हमारा सेशन था वो ई रसोई सेशन था, जिसमें हमने रेसिपी के बारे में बात की कि छोटे बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर हम रेसिपी कैसे बनाएं और कैसे आसानी से हम उनको खिला सकते हैं। इसी कड़ी में हमने शुरू की है ये ई गोष्ठी, जिसमें हर बार हम एक विशेषज्ञ को बुलाएंगे और वो आप सबको बताएंगे कि कैसे आप कम चीज़ों में, ज़रूरी चीज़ों में, रसोई में जो भी चीज़ें मौजूद हैं और आप बस अपनी थोड़े से और ज्ञान को, नॉलेज को यूज़ करके अपने बच्चों को अच्छा और पौष्टिक आहार दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आहार की शुरुआत होती है पूरक आहार से। बच्चा जब 6 महीने से बड़ा हो जाता है, 6 महीने पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम ठोस आहार से शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी कड़ी है ठोस आहार के बारे में। उससे पहले मैं स्वागत करती हूँ अपनी मेंटर और संरक्षक डॉक्टर पूनम खन्ना जी का। मैम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में, और ये आपको और जानकारी देंगे हमारे इस प्रोग्राम सुपोषण के बारे में और कैसे इसकी शुरुआत हुई, और हमारे विशेषज्ञ के बारे में भी और बातें बताएंगे। ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना। यहाँ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो पीजीआई की टीम ने लिया है, सुपोषण। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो उस छोटे बच्चे को किस तरीके से हमने इस तरह से निखारना है, इस तरह से उसके स्वास्थ्य का और अन्य चीजों का ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस पोषण अभियान से हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं, आईसीडीएस वर्कर्स जुड़ी हुई हैं, वो अपने आप में एक अलग सी उमंग भर के जो है एक नए स्वस्थ भारत की जो है वो शुरुआत करें। तो बहुत ना समय लेते हुए मैं आज हमारे यहाँ उपस्थित बहुत ही मुख्य अतिथि हैं किरण ग्रोवर मैम। नमस्कार आपको। हाँ, मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती समय से हम सबके लिए समय निकाला है, और इन सब महिलाओं की मैं कहती हूँ बहुत अच्छी किस्मत है कि आपने मौका दिया है कि आप इतने दूर से हमारे साथ जुड़े हैं। और देखो, ये कड़ी है एक जो हमें आपस में एक साथ जोड़नी है। तो मैं सभी जो उपस्थित लोग हैं उनसे ये अनुरोध करूंगी कि जो भी कुछ आपको बताया जाता है उसको आपने अपने साथ घर लेके जाना है और उन चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से जो है वो उपयोग में भी लाना है। मैं थोड़ा सा अपने जो विशेषज्ञ आए हैं, किरण मैम, डॉक्टर किरण ग्रोवर, उनके बारे में चंद शब्द कहना चाहूंगी जो बनता है, क्योंकि देखो जो हमारे साथ जुड़ रहा है वो कौन है इसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर रचना, जरा आप वो स्लाइड एक बार मेरे को दिखा देंगे। हमारे साथ किरण ग्रोवर मैम जो हैं वो बहुत ही रिच, मैं कहती हूँ कि हम तो अभी लर्नर हैं उनके सामने। उनका 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में ही, मतलब कि आप लोगों की देखभाल से संबंधित आपकी ज़रूरतों को किस तरीके से एक पोषक विशेषज्ञ कैरी फॉरवर्ड करता है, उसके बारे में इनके पास इतना सारा, मैं कहती हूँ, पिटारा है। तो आज देखो वो इस पिटारे में हमें क्या क्या देंगी वो मैं बाद में डॉक्टर रचना से पूछूंगी, क्योंकि मेरी क्लास है, इसलिए मैं बस मतलब क्यूरियोसिटी थी मुझे कि मैं किरण ग्रोवर मैम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, बिकॉज इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट आई एम इनवाइटिंग डॉक्टर किरण ग्रोवर। इन्होंने खान पान से रिलेटेड बहुत सारे काम करे हैं, जैसे कुपोषित बच्चे हैं या अनिमिक महिलाएं हैं उनको लेके, या किसी भी तरह की जो स्वास्थ्य संबंधित या खाद्य संबंधित महिलाओं में या अन्य लोगों में दिक्कतें हैं, उनके बारे में इन्होंने बहुत गहनता से काम करा है। और आजकल ये हमारा जो मिड डे मील है उसका निरीक्षण भी करती हैं, और इनको बहुत ही अवार्ड्स मिले हैं। देखिए, जब 40 साल जुड़ गए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो इसी के साथ मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इनके अवार्ड्स ज़रूर मैं बताना चाहूँगी। इनको नेस्ले रिसर्च अवार्ड भी मिला है, जे.एन. बोस मेमोरियल अवार्ड भी मिला है। तो मैम मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हम सब के बीच में हैं। आपका हम सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और मैं मिस करूँगी और मैं रचना को ज़रूर कहूँगी कि मुझे ज़रूर वो कहानी सुनाए जो मैम ने आप सबके साथ बांटी है। थैंक यू सो मच मैम एंड आई वेलकम यू। आप सब आपके हवाले वतन साथियों। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर पूनम। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका और आपकी टीम का कि आपने मेरे को ये मौका अवसर दिया कि मैं ई गोष्ठी में संबोधन कर सकूं और जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअली अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है, जिससे हम सब मिलके ये गवर्नमेंट का, सरकार का काम नहीं है, ये हमारा सबका काम है। चाहे वो एक परिवार का मेंबर है, चाहे वो समाज का मेंबर है, चाहे वो देश का वासी नागरिक है, हम सबका फर्ज बनता है कि जो पॉलिसीज आई है उनको आगे लेके जाएं, उनको लोगों तक इनको चाहिए उन तक पहुंचाएं। थैंक यू डॉक्टर पूनम एंड डॉक्टर रचना ऑल्सो। डॉक्टर रचना तो हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट रहे हैं और आई एम प्राउड, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जब एक स्टूडेंट एक मेंटर को इंट्रोड्यूस करता है और रियली इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर मी। सो हेलो रचना, स्क्रीन मैं खुद शेयर करूं तो बेटर रहेगा? जी 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 मैम। थोड़ा सा मेरे को जी 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 मैम आप शेयर कर सकते हैं। ओके ओके। नहीं, अभी शेयर करने की परमिशन नहीं मिली। अच्छा जी। मैम आप ट्राई कीजिए। हाँ तो आई थिंक हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है। हेलो रचना, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी मैम, हम आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। ठीक है ठीक है। आज की ई गोष्ठी की शुरुआत हम करते हैं, जो मेरे को जिम्मेवारी दी है डॉक्टर रचना ने, डॉक्टर पूनम ने। सबसे पहले मैं सबका अभिनंदन करती हूँ, सबको नमस्कार जो हमारे साथ इस ई गोष्ठी में जुड़े हुए हैं। और जैसे डॉक्टर पूनम ने पहले ही इंट्रोड्यूस किया, पहले ही सबको बताया कि ये ई गोष्ठी जो हम आज इकट्ठे हुए हैं वो है बच्चों का संपूर्ण पोषण, यानी कि बच्चों के लिए पूरक आहार की शुरुआत कैसे की जाए। क्योंकि हमें पता है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की सेहत के लिए उत्तम खुराक का बहुत योगदान रहता है। हर स्टेज में बच्चों की खुराक का बहुत ही उत्तम योगदान है उनकी सेहत के लिए। क्योंकि हमें पता है बच्चों की जो प्रारंभिक खुराक है, जब बच्चों की शुरुआत की, जिसको हम मुढ़ली खुराक भी कह सकते हैं, जिसको हम सहायक खुराक भी कहते हैं, ये खुराक बच्चे के जीवन का आधार बन जाता है। क्योंकि बच्चा जो है, हमें पता है बच्चे की जो सेहत, बच्चे की जो अच्छी सेहत की नींव है उसके जन्म से पहले ही बन जाती है। चाहे वो जब माँ के कुख में जन्म लेता है, जब माँ गर्भ धारण करती है, तब से ही बच्चे की जो उचित खुराक है, जब जो वो माँ से लेता है, उससे ही उसकी जो आप कह सकते हो सेहत का सतर जो है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। हम सब जानते हैं कि बच्चे जो है ना वो हमारे सारे परिवार का दुलारे होते हैं, हम उनको प्यार करते हैं। और ये बच्चे चाहे वो घर में दादा दादी है, चाहे घर में माता पिता है, चाहे बड़े भाई बहन हो, सब बच्चों को प्यार करते हैं। और अगर बच्चा स्वस्थ होता है, बच्चा तंदुरुस्त होता है, तो उसका प्यार बच्चा अपने आप बड़ों से प्यार करता है और बड़े अपने आप उसको अपना प्यार देते हैं। और दूसरा, आजकल हमें सबको पता है क्योंकि घर में एक जना कमाए तो सारा घर परिवार नहीं चला सकता, तो घर में महिलाओं को भी बाहर निकल के कामकाज करना पड़ता है। और
अगर बच्चा स्वस्थ हो, बच्चा सेहतमंद हो, तो इससे अच्छा एक कामकाजी महिला को और क्या चाहिए। अगर बच्चा स्वस्थ है, वो कम बीमार होएगा अपने में, और माँ को उसका ध्यान मतलब कि नॉर्मल रूटीन लाइफ में देना पड़ेगा। अपने कामकाज को वो अपनी रुचि से कर सकती है, अपने कामकाज की जिम्मेवारी को निभा सकती है। इसलिए अगर हम बच्चे के स्वास्थ्य की और बच्चे की उत्तम खुराक की तरफ ध्यान दें, तो इसके हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। बच्चे को नहीं, परिवार को, माँ को भी फायदा होता है। और अगर हम बच्चे का बात करते हैं, तो एक हम ये कहते हैं बच्चे जो है ना, हमारे भावी राष्ट्र का वो फ्यूचर है, हमारे वो हमारा देश का फ्यूचर है। और जो हमारे हमारे बुजुर्ग है, हमारे जो संस्कृति है, जो हमारे आपको कल्चर है, उसको आगे लेके जाने वाले हैं। और हम ये कह सकते हैं बच्चे हमारे अंश हैं, बच्चे हमारे वंश हैं। और अगर बच्चों की नींव मजबूत होएगी, जैसे एक घर की बात करते हैं हम, अगर हम एक घर मकान बनाते हैं, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव मजबूत होएगी, तो जो भी नेचुरल, जो भी कुदरती क्लैमिटीज आती हैं, जो भी चीजें आएंगी, उससे क्या होएगा, उस मकान के ऊपर उसका कम असर हो पाएगा, और वो हमारा जो प्रॉपर्टी, हमारा मकान है, उसके ऊपर कम खर्च होएगा। ऐसे ही बच्चे का, अगर बच्चे का शुरुआत में जब वो कुख में जन्म लेता है, तब से उसकी उत्तम खुराक का, उसके पोषण का हम ध्यान रखेंगे, तो बच्चा एक स्वस्थ अडल्ट बनके, इंसान बनके आगे आएगा। जो बच्चा, जो भी जिंदगी में उसकी बीमारियां, जो उसका स्ट्रेस जो उसके ऊपर पड़ेगा, उसको अच्छी तरह वो मुकाबला कर सकता है, और उनसे निकल के वो अपने काम काज में अपना सारा योगदान दे सकता है। अगर हम बात करें बच्चों में इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक प्रतिरक्षा प्रणाली की, वो बच्चों में बहुत कम होती है, और वो धीरे धीरे उम्र के साथ बच्चे में बढ़ती है। जब बच्चा छोटा होता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, उसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। और अगर हम उसको उत्तम खुराक देंगे, तो वो उसकी प्रणाली जो है उत्तम बनेगी, और वो कई रोगों से अपना उन रोगों को ठीक करने की क्षमता रख पाएगा। एक बच्चा, हमें पता है, एक बहुत नाजुक पड़ाव से निकलता है। अगर बच्चा अपनी जिंदगी में शुरुआत में जल्दी जल्दी बीमार हो जाए, हमें पता है कि बच्चों में 2 तरह की बीमारियां जो होती हैं, वो आम बच्चों में जल्दी से होती है। एक हम उसको दस्त रोग कह सकते हैं, दूसरा होता है बच्चों की छाती का रुकना। ये दोनों बीमारियां अगर बच्चे को जल्दी जल्दी से होती है, तो बच्चा अपने स्वास्थ्य को काबू में नहीं कर सकता, तो बच्चा जल्दी कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगर उस 2 बीमारियों से बच्चों को बचा सके, अगर आप उदाहरण में देती हूँ, अगर बच्चा 1 महीने में 10 दिन बीमार रहता है, 20 दिन वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में लगाता है, तो अगले महीने 10 दिन फिर बीमार हो जाता है, तो वो पक्का ही वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसलिए बच्चे को उत्तम खुराक देना उसके शरीर, उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है। जहां मैं विकास की बात कर रही हूँ, तो विकास का मेरा मतलब है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। हमें सबको पता है कि शारीरिक विकास क्या है। शारीरिक विकास का मतलब है बच्चे का जो भार है, बच्चे का वेट जो है, वो अपनी उम्र के अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है, और उसका कद जो है अपनी उम्र के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, और वो अपने साथियों के संग बिल्कुल जो उनके साथी उनके साथ बढ़ रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहा है। और जब बच्चा बड़ा होता है, उसकी मांसपेशियां बढ़ती है, और उसमें खून का भी बढ़ाव होता है। तो इससे क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है, मांसपेशियां बढ़ती है, उत्तम खुराक की, इसमें सारा ही खुराक का ही उसका योगदान है। अगर बच्चे को खुराक अच्छी नहीं देंगे, तो बच्चे का कद भी अपनी उम्र से कम होएगा, बच्चे का भार भी अपनी उम्र से कम होएगा, और बच्चे की मांसपेशियां भी प्रफुल्लित हो पाएंगी, बच्चा खून की कमी का भी शिकार हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब बच्चा बड़ा होता है, तो हम जितनी आशा रखते हैं बच्चे से, बच्चा बड़ा होके ये बने, बच्चा बड़ा होके ये काम करे, वो थकावट, उसमें उत्साहित भी कम होएगा, और वो काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगी उस बच्चे में। इसलिए हमें बच्चे को उत्तम खुराक देके उसका शारीरिक विकास पूर्ण करना है। फिर बात आ जाती है मानसिक विकास की। मानसिक विकास बहुत जरूरी है। अगर बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, तो उसमें पढ़ने की शक्ति नहीं वो उजागर कर पाएगा, वो एक जगह टिक के काम नहीं कर पाएगा, जहां हम वो कह सकते हैं कि वो याद करने की शक्ति उसमें कम होएगी।
तो बच्चे का मानसिक विकास होने से वो आगे जाके अपनी पढ़ाई में मन लगाएगा, अच्छी पढ़ाई करके अपना अच्छा काम करेगा, जिसके लिए वो एक परिवार में तो योगदान अपने तो आपको अपनी तो व्यक्तिगत आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में परिवार में भी योगदान डालेगा, साथ में एक राष्ट्र के देश की उन्नति में भी तरक्की करेगा। तो बाकी बात आ जाती है सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास तो है ही है। अगर एक बच्चा स्वस्थ है, बच्चा हम कहते हैं भी अच्छा, अगर एक बच्चा बीमार है, आप उदाहरण से तौर पे एक कंपैरिजन कर सकते हो, एक बच्चा बीमार है, वो चिड़चिड़ापन है उसमें, वो रोता रहता है सारा दिन, तो सारे परिवार का ध्यान उस तरफ लगा रहता है। कभी वो बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, कभी उसको दवाई देनी है। अगर बच्चा स्वस्थ है उसके मुकाबले तो बच्चा हमेशा ही हंसता खिलता परिवार के मेंबरों को मिलता है, तो उनको कितना अच्छा लगता है और उनको कितना उत्साहित उनको पॉजिटिव वाइब्स आती है भी हमने काम करना है, हमने बच्चे को आगे लेके जाना है। तो अपनी माँ जो है वो भी अपने कामकाज में पूरा योगदान पा सकती है, पूरा रोल अदा कर सकती है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि बच्चे की, ये मैं थोड़ी सी उदाहरणें देना चाहती थी कि कैसे बच्चा जो है वो अपनी एक उत्तम खुराक लेके, शुरुआत में बच्चे की उत्तम खुराक की तरफ ध्यान देंगे तो कैसे अपना योगदान हम राष्ट्र के निर्माण की तरफ डाल सकते हैं। हाँ, अब बात शुरू होती है बच्चे का उत्तम खुराक का ध्यान कैसे रखना है। उसके लिए बच्चे के पहले जो 1000 दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे की जिंदगी में। और अब बात आती है ये 1000 दिन शुरू कहाँ से होते हैं, सबके मन में ये होता है भी कहाँ से शुरू हुए। ये शुरू होते हैं जब बच्चा माँ की कुख में जन्म लेता है, जब माँ गर्भ धारण कर लेती है, तभी से ही बच्चे की सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर माँ सेहतमंद है तो बच्चा भी सेहतमंद होएगा। जैसे हम कहते हैं ना, सेहतमंद जच्चा तंदुरुस्त बच्चा। अगर माँ का पोषण स्तर अच्छा है तो बच्चे का पोषण स्तर भी अच्छा होएगा। और इसलिए जो उसके बाद देखो 270 दिन हो गए माँ के गर्भ के, 365 दो साल तक, अगर माँ के गर्भ से लेके 2 साल तक हम बच्चे के पोषण का ध्यान रखेंगे तो बच्चा जो है वो कई तरह की बीमारियों से बच सकता है और हम बच्चे को कुपोषण से बचा सकते हैं, जिसकी आजकल हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार बन रहे हैं। और कुपोषण का शिकार बनने से वो अपना जो काम है, अपना आगे बढ़ के वो अपनी शारीरिक विकास, अपने मानसिक विकास से पीछे रह रहे हैं। और हमें जरूरत है बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए, क्योंकि हमें पता है, अगर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ तो हमारे देश में जितने भी बच्चों की मौतें होती हैं, जो भी डेथ्स होती हैं, उनमें से आधी जो 50% होते हैं वो कुपोषण की वजह से होती है। कुपोषण का मतलब है बच्चों में जो न्यूट्रिएंट, बच्चों में जो पौष्टिक तत्व है उनकी कमी होती है, उनका आहार अच्छा नहीं होता, उनकी खुराक नहीं अच्छी होती, उनमें पौष्टिक तत्वों की कमी है। जैसे प्रोटीन की कमी होगी, एनर्जी ऊर्जा की कमी होगी, तो हम उसको प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन कह देते हैं। अगर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की कमी होती है तो साथ ही साथ खून की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कह देते हैं। जब बच्चा कुपोषित हो गया, अनीमिक हो गया, तो साथ ही साथ बच्चे के दूसरे पौष्टिक तत्वों की भी कमी होनी शुरू हो जाती है, तो वो बच्चा अच्छी तरह विकसित नहीं कर पाता। इसलिए हमें जरूरत है बच्चों के पहले 1000, अगर हम पहले 1000 दिन में बच्चों की देख रेख, बच्चों का पालन पोषण, बच्चे का आहार का ध्यान रखेंगे तो ये एक बच्चे को लाइफ सेविंग, मैं तो कहूंगी ये लाइफ सेविंग, बच्चे की लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले मैं लेती हूँ गर्भवती महिलाओं की। जब बच्चे ने माँ की कुख में जन्म ले लिया, गर्भ धारण कर लिया, तब माँ का फर्ज बनता है कि वो अपने आप को आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ, जहाँ आशा वर्क के साथ रजिस्टर कराए, ताकि उसका जो कार्ड है, जिसको हम MCP मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, वो बन जाए और उसको पता लगे किस स्टेज पे मैं क्या करना है, किस स्टेज पे मैं क्या नहीं करना चाहती।
बहुत सारी चीजें जो हमने देखी है बच्चों के कुपोषण में, वो होती है अगर माँ को पता ही नहीं होता, माँ अज्ञानता में होती है कि भैया ये काम करना है, हमारे पास सब कुछ पड़ा है, हमारे घर में सब कुछ है, हमें हमारे घर के पास ही हॉस्पिटल है जहाँ जाके हमारे घर के पास आंगनबाड़ी है, जब आशा वर्कर आपके घर आ रहे हैं, आपको सारी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हम उस सुविधा का फायदा नहीं ले रहे। बस अपने आप को उत्तेजित करना है। अभी मैंने जैसे ही गर्भधारण किया, मैंने अपने आशा वर्कर बहन जी से और आंगनबाड़ी के बहन जी से अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है और उनकी सलाह टाइम से, वैसे तो आजकल सारे ही आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं, जो आशा वर्कर घर में आके जब उनको पता लगता है ये रजिस्टर्ड है, तो घर में आके पूरी आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपने क्या खाना, आपने टीकाकरण कब कराना है, आपने गोलियां कब खानी है, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां कब खानी है, कैल्शियम की गोलियां जो है वो पहले एक तिमाही खत्म होके दूसरी तिमाही से शुरू करके आपने आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां खानी है, आपने कैल्शियम की गोलियां खानी है। देखो बात बिल्कुल सीधी है। बच्चा आपकी गर्भ में धारण कर गया, बच्चे ने तो अपनी खुराक जो है बड़े होने में वो एक कक्ष से, एक अंडे से उसने एक पूरा बच्चा बनना 2.5-3 किलो का। उस बच्चे ने अपनी खुराक कहाँ से ले ली है? उसने माँ की खुराक से ले ली है। अगर माँ की खुराक अच्छी होगी तो ही बच्चा बढ़ पाएगा ना। हम चाहते हैं कि एक माँ का जो भार है ना प्रेगनेंसी गर्भ के दौरान 10 से 12 किलो बढ़े, लेकिन बहुत हमें निराशा होती है जब हम देखते हैं 5, 6, 7 किलो से ज्यादा माँ का भार ही नहीं बढ़ता, वेट ही नहीं बढ़ता। तो क्या होता है, एक LBW लो बर्थ वेट बेबी पैदा हो जाता है, 2.5 किलो से कम बच्चा पैदा होता है, और जो 2.5 किलो के कम वाला बच्चा है वो जल्दी कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर माँ अपनी खुराक का ध्यान रखेगी, खुराक का कहने का मतलब है जो पहले खाती है अपनी खुराक में दाल अनाज में, ये नहीं कहती बाहर की चीजें खाओ, जो घर में है अनाज दालें फल सब्जियां मौसमी सब्जियां जो भी मौसमी में, ये नहीं कहती बेमौसमी सब्जियां जो महंगी है वो लेके खाओ, आपके घर में ही है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, फ्रूट है फल है, जब अमरूद का मौसम होता है अमरूद के पेड़ में कितने अमरूद लगे होते हैं, आप अमरूद खा लो विटामिन सी मिल जाएगा। आजकल मौसम है किनो कितने, आप किनो खा लो 10-15 रुपए किलो किनो मिल जाते हैं। नींबू खाओ, और आंवला देखो, आंवला कितना अच्छा है, उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा। और मैं आपको बताऊंगी, मेरे ख्याल डॉक्टर रचना ने काम भी आंवले में किया हुआ है, और आंवले का अगर हम पाउडर बना के सुखा के रख ले तो वो विटामिन सी हमें कितना ज्यादा देगा। इसलिए हमें ज्ञान की जरूरत है। हम अपनी बातें एक दूसरे से करें, एक दूसरे से ज्ञान लें, ताकि हम अपनी खुराक को अच्छा कर सके। खुराक को अच्छा कैसे करना है? जो चीजें हमारे घर में उसको यूज करके, जो चीजें मौसमी है, जो चीजें स्थानीय है, लोकल है, जो हमें आसानी से मिल सकती है, जो हमारे बजट में आती है। ये जरूरी नहीं है हमने मीट मच्छी अंडे खा के ही अच्छी खुराक करनी है, हम अपनी खुराक कर सकते हैं। और इसके साथ मैं एक और चीज कहूंगी, देखो जरूरी नहीं है एक माँ जब बनती है उसकी पौष्टिक आहार, जैसे हम कहते हैं बच्चे का जो पौष्टिक सतर है वो पहले से, जन्म से पहले शुरू हो जाता है, ऐसे माँ का जो पौष्टिक सतर है वो भी पहले से शुरू होता है। ये एक साइकिल का पहिया है जो घूमता है। अगर बच्चा कुपोषित होगा तो वो एक कुपोषित बच्चा ही आगे बढ़ेगा। फिर वो जब अडल्ट, सपोज करो अगर एक वो लड़की है, लड़की कुपोषित होगी, लड़की कुपोषित ही आगे जाके किशोर अवस्था में भी कुपोषित होगी। अगर किशोर अवस्था में कुपोषित लड़की होगी तो वो आगे जब उसकी शादी हो जाएगी, उसकी गर्भ धारण करेगी तो कुपोषित रहेगी, उसका भार भी कम होएगा, उसका खून में भी कमी होएगी। इसलिए हमें हर स्टेज पे खुराक का ध्यान देना, चाहे वो किशोर अवस्था है, चाहे वो बचपन है, चाहे वो माँ की अवस्था, चाहे वो दूध पिला रही है। इसलिए हर स्टेज पे उसकी खुराक का ध्यान रखना। अब लड़कियों की किशोर अवस्था की बात करते हैं, हमारे पास कितनी स्कीम्स है उनके लिए, और उनकी खुराक को अच्छा करना है। सबसे पहले उनको स्कूल भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल जाके उनको पता चलता है कि हमने हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, तो हम उसका निर्णय ले सकते हैं, और वो लड़कियां अपने लिए सही गलत का निर्णय ले सकती हैं। इसलिए हमें चाहिए, हमें क्या करना है, हमें
लड़कियों को स्कूल में भेजना है, स्कूल जाके वो शिक्षा एजुकेशन लेंगी और शिक्षा लेने से वो अपनी खुराक, उनको कई तरह की जानकारियां मिलेंगी, ताकि इससे स्कूल में जाने से उनकी जो शादी की है ना, पेरेंट्स का जो माँ-बाप का ध्यान है वो भी शादी से दूर हो जाता है और शादी ठीक स्टेज पे होती है और गर्भ भी वो 21 साल के तक की धारण करती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आ जाते हैं जब वो बच्चा जन्म लेता है ना, तो बच्चा जब जन्म लेता तो क्या चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। जब माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया तो सबसे पहले क्या जरूरी है, बच्चे को माँ का दूध देना, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी माँ का दूध देना बच्चे को। और इसका मतलब है हमें बच्चे को कोई जन्म घुट्टी नहीं देनी, चाहे वो शहद है, चाहे वो उसका पानी दे रहे हैं, चाहे वो हमें बुजुर्गों को, हमारे जो साथ में होते हैं उनको होता है बच्चे को उंगली से शहद चिटाओ, उनको कईयों को होता है कि दादी की दो, बुआ की दो, ताकि बच्चा उनके जैसा बने। सबसे उत्तम आहार जो बच्चे के लिए है वो है माँ का दूध। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है। माँ का दूध बच्चे के लिए एक कुदरती अब तोहफा है, जो इवन जन्म घुट्टी भी जो है माँ के दूध की देनी चाहिए। ये माँ बच्चे का पहला टीकाकरण है, क्योंकि माँ के दूध में सारे ही वो पौष्टिक पदार्थ उत्तम होते हैं जो बच्चे के विकास के लिए, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो। और इसके साथ क्या होता है, जो माँ का पहला दूध है वो थोड़ा गाढ़ा और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, उसमें पौष्टिक तत्व इतने ज्यादा होते हैं, वो बच्चे की जो प्रतिरोधक प्रणाली की उसको उत्तेजित करती है, उसको बढ़ावा देती है और बच्चा रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा करती है। इसलिए पहला जो दूध है माँ का वो बच्चे को देना बहुत जरूरी है, जो पीला गाढ़े रंग का, जिसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। और दूसरी बात ये होती है, जब बच्चा पैदा होता है अगर उसको हम माँ से अलग करते हैं तो बच्चा, जैसे आपको पता है गर्भ के अंदर उसका तापमान जो है गर्म होता है, बाहर आके बच्चा ठंड के साथ माँ के साथ उसको ठंडक में उसको शौक लगता है। अगर वो माँ का दूध पीता है, माँ की छाती के साथ लगता है, तो उसको माँ का प्यार, माँ का आपको गर्माइश मिलती है, जिससे बच्चे में जो वो शौक लगने से वो बच्चा बच सकता है। और इससे और भी बच्चे की कई, आप कहो उसकी जो इंद्रियां हैं वो उत्तेजित होती है, जैसे पीने, चूसने की, सुनने की और सूंघने की, सारी इंद्रियां उत्तेजित होती है और वो बच्चा माँ के साथ मिलके एक तरह का अपने आप को सुरक्षित फील करता है, उसको लगता है मैं अब सुरक्षित हूँ। और जैसे ही बच्चा माँ का दूध पीता है और माँ को दूध में बढ़ावा होता है, इसलिए बच्चे को इमीडिएटली 6 महीने तक, और ये कब तक, 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, यहाँ तक कि पानी तक भी नहीं देने की जरूरत बच्चे को। अगर हम बच्चे को पानी देंगे तो हो सकता है बच्चा जो पानी पिएगा तो माँ का दूध कम लेगा, तो क्या होगा, उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी आ जाएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही 6 महीने तक देना है। और इसमें ये भी है, माँ का दूध साफ सुथरा है, इसमें कोई लाग की क्षमता भी नहीं रहती और बच्चा कई रोगों का इन्फेक्शन से बच सकता है। अगर हम बच्चे को कटोरी चम्मच से कुछ पिलाते हैं, या बोतल से कुछ पिलाते हैं, या कुछ उंगलियों से चटाते हैं, तो बच्चा, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, बच्चों में इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो बच्चे को वो इन्फेक्शन होने से वो कई रोगों का शिकार हो जाता है, जो हमने पहले बोले हैं। तो इसलिए पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को देना है। उसके बाद बात आ जाती है 6 महीने के बाद की, अब बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे की जरूरतें जो है वो बढ़ रही हैं, चाहे वो पौष्टिक तत्वों की है या दूसरी जरूरतें हैं, तो फिर 6 महीने के बाद क्या करने की जरूरत है, 7वें महीने के शुरू में बच्चे को पूरक खुराक देनी है, बच्चे को सहायक खुराक, और वो ये सहायक खुराक माँ के दूध के साथ साथ देनी है। माँ का दूध जारी रखना है 2 साल तक, और जितनी देर माँ इसको दे सकती है। देखो, एक अगर बच्चा, माँ का बच्चा बढ़ रहा है, उसकी पौष्टिक तत्वों की जरूरतें बढ़ रही है, लेकिन माँ का दूध उसकी पौष्टिक तत्वों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा, तो क्या हो सकता है, हमने बहुत बार देखा है, माँ अपना दूध ही पिलाती रहती है जब तक बच्चा अपने आप कुछ पकड़ के खाना नहीं शुरू कर देता। तो
उसके लिए हमें जरूरी है आपको बताना भी 6 महीने के बाद, 7वें महीने के शुरू में बच्चे को पूरक खुराक की, सहायक खुराक की जरूरत है। अगर आप नहीं देते तो क्या होता है, जैसे गर्म में होता है ना, क्या गर्म में होता है, बच्चे को खुराक की जरूरत है, वो माँ की स्टोर में से, माँ के भंडारों में से खुराक निकालता है और माँ कमजोर हो जाती है। इस यहाँ क्या होता है, बच्चे को ऊर्जा नहीं मिल पाती तो बच्चा ऊर्जा का शिकार, ऊर्जा की कमी आ जाती है। फिर वो क्या करता है, ऊर्जा की कमी को पूरी करने के लिए माँ के दूध से प्रोटीन की पूरी ऊर्जा की पूरी करता है, तो फिर प्रोटीन की कमी भी आ जाती है, जिससे बच्चा कुपोषित हो जाता है, धीरे धीरे खून की भी कमी आ जाती है। इसलिए 6 महीने के बाद 7वें महीने बच्चे को ओपरी खुराक देना बहुत जरूरी है। और चाहे वो लड़का है जहाँ वो लड़की है, दोनों को बराबर की खुराक देनी चाहिए, क्योंकि दोनों का विकास प्रॉपर होना है और लड़की ने तो आगे जाके इन सारी चीजों से निकलना है। हाँ, एक बात और, हम चाहते हैं कि बच्चे को जो खुराक है वो 6 महीने के बाद 7वें महीने से ही शुरू करें। अगर हम उसको जल्दी, कई माओ को होता भी जल्दी शुरू कर दो, जल्दी नहीं शुरू करनी। अगर आप 3-4 महीने में खुराक शुरू कर दोगे तो उसके नुकसान ही होंगे। नुकसान क्या है, माँ के दूध का वो स्थान लेगा और माँ के दूध से जो पौष्टिक तत्व है, क्योंकि माँ के दूध में वो सारे पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में जो बच्चे के विकास को चाहिए, है ना। तो दूसरी बात, जो आहार में पौष्टिक तत्व वो कम होंगे और बच्चे को बीमारी का, क्योंकि वो हम कटोरी चम्मच से खिलाएंगे और 6 महीने तक बच्चे का वो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है। और अगर हम देर से देंगे, देर में माँ को बता दिया, बच्चा कुपोषित का शिकार हो सकता है, बच्चे को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल सकते और उसका विकास भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। बच्चे को कैसी खुराक देनी है, 7वें महीने से खुराक को शुरू करना है, तो सबसे पहले जो बच्चे को खुराक देनी बनती है वो है तरल खाद्य पदार्थ। मेरा कहने का मतलब है कि घर में जो भी फल है, जो भी मौसमी फल है, जो भी आपका स्थानीय फल है, उसका जूस निकाल के हम बच्चे को दे सकते हैं। खास करके जरूरत है विटामिन सी और लोहे की। लोहे के लिए हम पालक, जो हरी पत्तेदार सब्जियां, खास करके पालक हो गए, और उनको उबाल के, उनका पानी निकाल के, और उसका रेशे नहीं देने, क्योंकि बच्चे में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो रेशे को हजम कर सके, तो उसका सूप दे सकते हैं। जब सब्जियां जो है, सब्जियों को उबाल के उसका सूप बच्चे को दे सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है अर्ध ठोस खाद्य तक। जब बच्चा धीरे धीरे उस तरल पदार्थों को पहचानना शुरू करता है, उसको लेना शुरू करता है, उसके बाद हम दे सकते हैं बच्चे को ठोस अर्ध ठोस पदार्थ, जिसमें आ जाता है जैसे खिचड़ी, दलिया, सूजी की खीर। सूजी की खीर, जहाँ हम बिस्किट जो है वो उसके उसमें डाल के, दूध में डाल के दे सकते हैं। जहाँ हम बच्चे को, मैं इस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि हमें लगता है कि जो शाकाहारी खुराक है उससे हमें अच्छे पौष्टिक तत्व नहीं मिलते, पर मैं आपका ये जो विश्वास ये दूर करना चाहती हूँ कि हमें शाकाहारी खुराक में, अगर हम शाकाहारी खुराक को जैसे अनाज और दाल का मिश्रण यूज करें तो उससे हमें बहुत अच्छे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। जैसे आप बात कर रहे हो खिचड़ी की, हम चावल और दाल बनाते हैं, जैसे दाल रोटी होगी, दाल में रोटी डाल के बच्चे को दे दी, उसके वो अर्ध ठोस पदार्थ बन जाता है। जब कई मैंने देखा है, माँ को लगता है भी जो बाजार से डब्बे मिलते हैं ना, उसमें अच्छी सी फोटो बनी होती है एक सेहतमंद बच्चे की, उनको देखता भी लगता है भी अगर हम ये बच्चों को खिलाएंगे तो हमारा बच्चा भी वैसा बनेगा। लेकिन वो इतने महंगे और इतने मतलब कि 10 दिन में वो डिब्बा खत्म हो जाता है, फिर दूसरा डिब्बा लाने की जरूरत पड़ती है। इससे अच्छा है क्यों ना वैसा डिब्बा हम अपने घर में बना के रख ले। उसमें क्या करना है, आटा है आपके पास, आटा जैसे आपने 2 हिस्से आटा लिया, आटे को भून लिया, और आपके पास चने हैं, भुजे हुए चने हैं, तो चने को कुछ नहीं करना, चने का पाउडर बना लेना है और दोनों को मिला के 1 हिस्सा चने ले लीजिए, 2 हिस्सा आटा ले लीजिए, और दोनों को, अगर चने हैं तो भुजे हुए चने, उनको तो भुनने की जरूरत भी नहीं है, तो आप दोनों को मिश्रण को मिला के डब्बे में बंद करके रख लो। जब बच्चे को देना, उसको
2 चम्मच 3 चम्मच दूध में डालो, शक्कर डालो, घी डालो तो बच्चे को दे दो, वैसे ही डब्बे वाला भोजन तैयार हो जाएगा घर में। तो हम इस चीज को इस ऐसे बना के बच्चे को दे सकते हो, क्योंकि अनाज और दाल का मिश्रण शाकाहारी भोजन में उत्तम माना गया है, क्योंकि जो पौष्टिक तत्व अनाज में नहीं होते वो दाल में होते हैं, जो दाल में नहीं है वो अनाज में होते हैं। इसलिए बच्चों के लिए आप अनाज और दाल के मिश्रण को दे सकते हो। अगर उसमें आप सब्जियां डालना चाहते हो, गाजर है, गाजर को कद्दूकस करके उसी में डाल दो, वो भी मैश हो जाएगी। हरी पत्तेदार सब्जियां वो भी डाल दो, वो भी मैश हो जाएंगी, और आप मैश करके उसको अर्ध ठोस बना के बच्चे को दे सकते हो। और बच्चे की खुराक में कम नमक, कम मसाले, कम चीनी डालो। और मैं तो आपको ये सलाह दूंगी, चीनी की बजाय आप शक्कर का प्रयोग करो, आप गुड़ का प्रयोग करो, क्योंकि शक्कर और गुड़ में पौष्टिक तत्व चीनी से ज्यादा, और खास करके चीनी तो बनती तो दोनों चीजें गन्ने के रस से है, लेकिन पर चीनी में केमिकल उसको रिफाइन करने के लिए बनाई जाती है जो सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन शक्कर गुड़ में वो चीजें वो इतनी ज्यादा केमिकल की बर्तन नहीं होती। फिर बात आ जाती है ठोस पदार्थ की। जब बच्चा घर का खाना शुरू कर देता है तो हम बच्चे को रोटी दाल जो भी घर में बना साल की उम्र तक वो बच्चे को दे सकते हैं। ये चीजें हैं भी। हम 6 महीने से 2 साल के बच्चे को क्या दे सकते हैं, जैसे 6 महीने के बाद मैंने आपको बताया भी उसका माँ का दूध साथ में जारी रखो, और 6 महीने पूरे होने में बच्चे को 2-3 चम्मच 2-3 बार हम मसली हुई चीज, हम पहले जूस से शुरू करेंगे, हम तल पदार्थ से शुरू करेंगे, और बच्चे को एक भोजन एक टाइम पे देना शुरू करो। ज्यादा भोजन नहीं देने, क्योंकि बच्चे को इरिटेट नहीं करना। और जैसे ही बच्चे ने वो ले लिया और बच्चे ने हजम कर लिया, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। और ऐसे ही जब बच्चे ने तरल पदार्थ लेने शुरू कर दिए, आप ठोस पदार्थ ठोस पे आइए। उसमें आप फल जैसे जो भी है, पपीता है, आम है, केला है, अंगूर है, उसको मैश करके बच्चे को दे सकते हो। और आलू है, आलू उबाल के उसमें मक्खन, घी, तेल जो मर्जी डाल के बच्चे को दे सकते हो। और साथ में जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों को उबाल के मैश करके दे दो। और इसमें नमक चीनी मैंने आपको पहले बोला बहुत कम प्रयोग करो। और अनाज में हम कुछ भी जैसे रागी, बाजरा, जो भी आपको, क्योंकि इन चीजों में जो पौष्टिक तत्व है कनक और चावल से ज्यादा होते हैं, वो हम धीरे धीरे, ज्यादा नहीं धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। और साथ में ही आपने बच्चे के टीकाकरण का ख्याल जरूर रखना है। जैसे ही आपके कार्ड में है वैसे बच्चे को टीकाकरण जरूर कराना है, क्योंकि वो बच्चों को कई तरह की बीमारियों से बचाता है। उसके बाद भी बच्चे को, जब बच्चा 8-9 महीने का हो जाता है, 6 महीने से के बाद हमने ये चीजें शुरू की, ठोस पदार्थ शुरू कर दिए, तो हमें लगता है बच्चों ने दांत निकालने शुरू कर दिए। दांत निकालने से हमें लगता है अभी बच्चों पे जोर पड़ रहा है और बच्चे दस्त रोग बच्चों को बार बार हो रहा है, लेकिन वो नहीं होता, वो ऐसे नहीं है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम साफ सफाई का ख्याल नहीं रख रहे। जब बच्चा 9 महीने का होता है, उसके दांत निकलते हैं, उसके मसूड़ों में एक तरह की वो खारिश मसल सी होती है, वो बच्चा जो भी चीज मिलती है वो उठा के मुंह में डालने की कोशिश करता है। उससे वो गंदगी, साफ सफाई ना होने की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाती है और दस्त के रोग लग जाते हैं। इसलिए जब बच्चा 9 महीने का होता है, आप उसको कोई भी पीस काट के उसके हाथ में पकड़ा सकते हैं। जैसे आजकल मौसम गाजर का पीस काटा, उसके हाथ में पकड़ा दिया, वो रस अंदर ले जाएगा और चूसेगा भी, और उसका वो जो मसूड़ों की वो जबरदस्त वो चीज आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। इसलिए बच्चे को साफ सुथरा माहौल देने की बहुत जरूरत है। और खिचड़ी दलिया ये तो सब हम बातें कर ही चुके हैं। और धीरे धीरे बच्चे के भोजन को बढ़ाते जाओ। जैसे पहले 1 चम्मच से शुरू किया, फिर 2, 3, 4, 5, फिर आधी कटोरी पे आ जाओ। धीरे धीरे ये सारा काम धीरे धीरे करना है, एकदम करने की जरूरत नहीं। बच्चे को चिड़चिड़ापन नहीं लेके आना और तनावपूर्ण नहीं करना, माहौल अच्छा रखना है। और जैसे ही बच्चे की खुराक में आ गया, तो हम सबसे कहते हैं संतुलित खुराक जो है वो उत्तम खुराक है। संतुलित खुराक का मतलब है संपूर्ण खुराक, जिसमें हर तरह का भोजन, चाहे वो अनाज है, चाहे वो दाल है, चाहे वो हरी पत्तेदार सब्जी है, दूसरी सब्जी है, घी, तेल, शक्कर, वो सब कुछ शामिल करने की जरूरत है। तो इसलिए सबसे अच्छी उदाहरण तो खिचड़ी की है। खिचड़ी जैसे दाल भी है, चावल भी है, सब्जियां भी डाल दो, नमक भी आ गया, या आप कोई मिठा दलिया बना के बच्चे को दे सकते हो। सूजी की खीर की मैंने पहले एग्जांपल दी। बेसन भून के दूध में डाल के वो आप शक्कर डाल के बच्चे को दी, और बच्चे के
भोजन में हमें क्या क्या रखना है, बच्चों का भोजन जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए। न्यूट्रिएंट डेंस का मतलब है उनको थोड़ा खाने से ज्यादा पौष्टिक तत्व मिल जाए। अगर क्योंकि बच्चे जैसे हम बड़े पेट भर के खाना खाते हैं, बच्चे नहीं खा सकते। उनके लिए थोड़ा थोड़ा भोजन, और कई बार जैसे 5-6 बार, लेकिन थोड़ा-थोड़ा देना चाहिए। इसलिए बच्चे को दिन में 4-5 बार, माँ का दूध तो जारी रखना ही है, लेकिन उसके साथ-साथ बच्चे को साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ खाने के लिए देना ही चाहिए। और न्यूट्रिएंट डेंस का मतलब है बच्चे के भोजन में हम घी, तेल, मक्खन डाल सकते हैं। बच्चों को प्रोटीन युक्त, जैसे सोयाबीन की दाल है, सोयाबीन का आटा है, उसको भून के उसका कुछ बना के दे सकते हैं। बच्चों की खुराक में हम तेल बीज का प्रयोग करते हैं, जैसे मूंगफली होगी, तिल होगी। अगर आपने, जैसे मैंने पहले आपको पकवान बनाना बताया, आटा और चने, भुजे हुए चने, आप आधे भुजे हुए चने ले लो, आधे भुजी हुई मूंगफली ले लो, ताकि मूंगफली के भी तत्व आ जाएंगे। जितनी आप वैरायटी रखोगे बच्चों की डाइट में, उतने ही पौष्टिक तत्व ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है एक भोजन से सारे पौष्टिक तत्व नहीं मिलते। जैसे हम इंसान है, मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मेरे में सारी क्वालिटीज नहीं है, लेकिन जब मैं एक टीम बनाती हूँ, एक टीम वर्क करती हूँ, मैं एक ग्रुप बनाती हूँ, तो सारे उस ग्रुप में सारी क्वालिटीज आ जाती है। ऐसे ही पदार्थों में, हर भोजन में कोई ना कोई क्वालिटी है। जैसे दूध है, दूध में कैल्शियम ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा है। अनाज है, अनाज में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है। शुगर, चीनी है, चीनी में, गुड़ में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है। तो हम जब सबका मिश्रण एक जैसा बनाएंगे, सबको वैरायटी अपनी खुराक में शामिल करेंगे, तो ही हम पौष्टिक आहार बना सकते हैं। और 9 महीने से बच्चे को अगर आशा वर्कर की सहायता से आप उनको विटामिन ए के ड्रॉप्स भी दे सकते हो। और दूसरी बात का ये भी ध्यान रखा है कि बच्चों को फल सब्जियां जरूर देनी है। फल जैसे पीले फल हो गए, क्योंकि इनमें से बच्चों की आंखों की रोशनी के लिए पौष्टिक तत्व मिलता है। और फल जैसे पपीता हो गया, गाजर होगी, इनसे सबसे उनको पौष्टिक तत्व आंखों की रोशनी के लिए मिलते हैं। और आयरन के लिए आप बच्चों को, वो मैंने आजकल खजूरें आ रही है, उसको मैश करके दूध में डाल के दे सकते हो। फिर बच्चों को लिए हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, अनाज है, दालें हैं, इनको सब कुछ दे सकते हो। फिर आगे बात आ जाती है जब बच्चा साल का हो जाता है, तो क्या है, बच्चा साल का हो गया, उसने घर का खाना शुरू कर दिया, तो बच्चे को जो खाना उसको आप अपनी थाली में खाते हो, वो बच्चे को दे सकते हो। शुरुआत हमने की तल पदार्थ से, जैसे दाल का पानी, फिर हम अर्ध ठोस पे आ गए, फिर हम ठोस पदार्थों में आ गए। तो फिर धीरे 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 करते हमने बच्चों की क्वांटिटी, भोजन की क्वांटिटी भी बढ़ा देनी है। और सबसे जरूरी क्या है, मैं एक बात बताऊं कि जितना मर्जी अच्छा खाना हम दे दें बच्चों को, उसकी अच्छी प्रोटीन है, अच्छी ऊर्जा है, लेकिन जितना देर वो साफ सुथरा नहीं बना होएगा, उसका कोई फायदा नहीं होएगा। रादर उसको क्या होगा, बच्चों को इन्फेक्शन ही होगी और बच्चों को दस्त रोगी लगेगी। इसलिए खाना बनाने के लिए और खाना खिलाने से पहले हमें अपने हाथ धोने हैं, हाथ को अच्छी तरह धोना है, साफ सफाई का। और जहाँ खाना बनाना है उस वहां पे भी साफ सुथरा, खास करके रसोई में जो कोने, जो हम नैपकिन यूज करते हैं, वो साफ सुथरे होने चाहिए, धूप में उनको सुखाना चाहिए। और पानी, जो पानी हम यूज करते हैं पीने के लिए, कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। और तीसरी बात ये है भी, जब बच्चा खाना, बच्चे को हमेशा ताजा बना के दो। अगर खाना बच जाता है, आप उसको रख देते हो, खास करके गर्मियों में, अगले दिन तक वो खाना खराब हो जाता है, वो बच्चे को सेहत की बजाय बच्चे को बीमारी ही देगा। इसलिए ताजा खाना बच्चे को बना के देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो आप नमक यूज कर रहे हो, वो आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन जो है वो बच्चे की मानसिक विकास के लिए, बहुत दिमाग के लिए, मतलब कि बच्चे की इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल के लिए बहुत जरूरी है। और अनीमिया के लिए आयरन की गोलियां, आयरन फॉलिक एसिड की, जो हर आंगनवाड़ी वर्कर्स और मैम डॉक्टर किरण मैम लेफ्ट में छोड़ रही थी। मैम यू आर म्यूट। वेटिंग रूम में तो नहीं मैम, कॉल करूं?
मैम आप डिस्कनेक्ट हो गए। जी 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 मैम, जी मैम। मैम ज्वाइन कर रहे हैं, वो कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हो गया। ओके मैम। शेयर करने के लिए एनेबल कीजिए। जी 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 मैम, आप होस्ट हैं। जी मैम। तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो कनेक्शन लूज हो गया, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल डॉक्टर रचना ने संभाल लिया होगा सेशन। तो थैंक यू डॉक्टर रचना। हम बात कर रहे थे कि बच्चे की खुराक बनाने में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है ना। तो कैसे कैसे भोजन, जैसे आयोडीन हो गया, घी तेल हो गया और सब्जी फल हो गया, हर तरह के अनाज पर सब कुछ यूज करना चाहिए। मैं थोड़ा सा सार में बताना चाहूंगी कि 6 से 8 महीने तक हम चाहते हैं कैसी बनावट हो, जैसे गाढ़ा दलिया, अच्छी तरह मसले हुए खाद्य पदार्थ से शुरुआत करते करते 9 से 11 बारीक कटे गए मसले गए खाद्य पदार्थ, और 12 से 13 जब बच्चा साल का हो गया तो उसके परिवार के साथ की खुराक देनी शुरू कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम भूल गए हैं भी रवायती पकवान बच्चों को देने। हम बच्चों को जंक जैसे नूडल्स, बर्गर्स, ये होता है बच्चे ने मांगा और बच्चे को दे दिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, साल से बड़ा हो गया, बच्चा 2 साल तक, हमने कहा भी 2 साल तक बच्चे की उत्तम खुराक होनी चाहिए, बच्चे के पोषण का, बच्चे के टीकाकरण का, सब चीजों का ख्याल रखना, साथ में साफ सफाई का भी ख्याल रखना है। लेकिन इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चा जो है, बच्चा एक टाइम पे पेट भर के खाना नहीं खा सकता, उसको बार बार खाने की जरूरत पड़ती है, तो उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अगर हम चाहें बच्चे को सुबह का नाश्ता दे दिया, दोपहर का खाना दे दिया, हमारी रिस्पॉन्स जिम्मेवारी खत्म नहीं, बल्कि हमने बच्चों को बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते देना चाहिए। और वो खाने का गैप पूरा करने के लिए हम रवायती पकवान जो हम भूल चुके हैं, जो पिन्नियाँ, लड्डू, खीर, गाजर का हलवा, इतने पौष्टिक और इतने पौष्टिक तत्व मिलते हैं, वो हमें जरूर बच्चों की खुराक में शामिल करने चाहिए, है ना। जैसे घर में सेवियां बनती हैं, गांव में जाओ और हम सेवियां बना के रखते हैं, उन सेवियों को नमकीन भी बना सकते हो, उन सेवियों को मिठा भी बना सकते हो। ऐसे ही घर में अगर बच्चा कोई चीज चाहता है, बच्चा नूडल्स चाहता है, तो उस सेवियां की नूडल्स बना दो सब्जियां डाल के। और अगर बच्चा चाहता है अभी मैंने पिज्जा खाना है, तो रोटी का बेस बना के उसमें आप डाल के सब्जियां डाल के बच्चे को पिज्जा बना दो। बिस्किट, हम पहले होता था घरों में रिवाज, आटा लिया, दूध लिया, अगर घर में अंडे खाते अंडे लिए तो बिस्कुट बनवा के डब्बा घर में, पीपा घर में भर के रख लिया। वो हमें रवायतें शुरू करनी पड़ेंगी। ये एक सोचने की शक्ति है, इसमें टाइम की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी सोच में है कि मैंने ये काम करना है, तो आप दूसरे कामों के साथ साथ भी वो काम कर सकते हो। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर और चीजें जैसे जब बच्चे को खाना देना, जब बच्चे को माँ दूध दे रही है, तनाव पूर्वक रहना, मतलब कि तनाव मुक्त रहना है। और फिर मैंने बताया था भी एक बार में एक ही खाद्य पदार्थ शुरू करना है। जब बच्चा 1 साल का हो गया, तो जैसे ही बच्चे को हमें खिलाने के लिए आकर्षक चीजें देनी पड़ेगी। जैसे अब फल और सब्जियां हैं, है ना, हमें पता है कितनी कलर्ड है, भगवान ने हमें कितनी कलर्स दिए हैं। अगर हम आर्टिफिशियल कलर्स की तरफ जाते हैं, कोई मिठाई खाते हैं, हम कहते हैं बच्चे को नहीं ये नहीं खाना, इसमें रंग डाला है। लेकिन भगवान ने कुदरती तौर से कितने ही हमें कलर्स दिए हैं, चाहे वो फल है, चाहे वो सब्जियां हैं। उन फल और सब्जियां का क्यों ना हम सेवन करके, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, उसमें विटामिन मिलते हैं, उसमें मिनरल्स मिलते हैं, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इसलिए वो बच्चों के, जब बच्चे बीच में कुछ खाना चाहते हो, उनको कोई सेब दे दो, उनको केला दे दो, पपीता, जो बच्चे का मनपसंद का फल है, सब्जी है, हम बच्चे को जैसे गाजर है, मूली है, वो खाने की आदत डालें। अगर शुरू में ही चीजों की आदत डाल देंगे तो बच्चा बड़ा होके
अपने आप आके वो कहती है बच्चा ये नहीं खाता, बच्चा वो नहीं खाता। ये हमें कभी भी हमें जो चीज अच्छी नहीं लगती हम बच्चे को नहीं परोसते, तो बच्चे की वैसी आदत बन जाती है। फिर उसके बाद खमीरा भोजन, खास करके दही। जब बच्चा दूध से भी दही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि देखो दही एक फर्मेंटेड जो खमीरा पदार्थ है, दूध को जाग लगाते हैं, कितने बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके बैक्टीरिया जो है वो बच्चे की पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसे दही में कुछ भी रायता डाल के, जैसे गाजर है कद्दूकश करके उबाला देके उसको गाजर को दही में डालो, साथ में शक्कर डालो, तो अच्छा रायता बच्चे को दे सकते हो। ऐसे ही बच्चे को आप दही में शक्कर डाल के दे दो, कुछ भी मतलब किसी तरह भी दही बच्चे को खिला सकते हो। और हमेशा मैंने साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा, और बच्चे को हमेशा प्यार से, हमेशा खेलते हुए, ध्यान देते, उसकी रुचि उसकी तरफ करते हुए ये खाना खा। तो थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, 2.5-3 साल का हो जाता है, उसको पता चल जाता है, उसको कहते हैं कि दूध पिएगा तेरी हड्डियां मजबूत होएगी, तो वैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, तो उससे बच्चे की रुचि डेवलप होती है। फिर अंकुरित अनाज, ये हमारे कुछ डिपार्टमेंट में हमने दालें को अंकुर करके सप्राउट करके, ये रागी को सप्राउट करके कई बच्चों के पकवान बनाए थे। जैसे ये आपको बताया भी, हम अंकुरित किया हुआ जैसे गेहूं है, कनक है, उसको सप्राउट करके, उसको ड्राई करके, सुखा के, रोस्ट करके पाउडर बना के रख सकते हैं। रागी को, मूंगी को रोस्ट करके, गाजर का पाउडर है, अलसी पाउडर, ये डाल के, और बच्चों की खुराक में जैसे मैंने बोला मसाले कम, लेकिन हम जो जड़ी बूटियां उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तुलसी होगी, पुदीना हो गया, अजवैन हो गई, और सौंफ हो गई। और ये मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सुहांजने की पत्तियां होती हैं जिसको हम मोरिंगा लीव्स भी कहते हैं और ड्रमस्टिक लीव्स भी कहते हैं। इसमें इतने अच्छे पौष्टिक तत्व हैं। अगर इन पत्तियों को सुखा के पाउडर बना के रख लो, थोड़ा सा आधा चम्मच, 1 चम्मच बच्चे की खुराक में डाल दो, उसको काफी तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, लोहा, बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। ये तो एक आप कहोगे कुदरत की तरफ से मिला हुआ तोहफा है, जो हमें मोरिंगा लीव्स को अपनी, जिसको हम ड्रमस्टिक भी कहते हैं, या जिसको हम सुहांजना की, उसकी पत्तियों को तो यूज करते ही है, साथ में उसकी फलियां और सब चीजों को उसको यूज में कर सकते हैं। ऐसे ही खिचड़ी है, फिर आप पंजीरी है, बिस्किट है, जिसमें हमने आटे को सप्राउट करके, उसको पुंगरा के, रागी के आटे को सप्राउट करके, मूंगी के आटे को सप्राउट करके, वो एक मिक्सचर बना के, और इसमें सब्जियां डालने के लिए हमने गाजर का पाउडर बना के, गाजर को सुखा के उसका पाउडर बनाया। पहले मेरे को याद है बहुत सारे हम क्या करते थे, गाजर को सुखा के रख लेते थे और गर्मियों के मौसम में उसमें पानी में डालकर उसको उबाल के बना लेते थे। वैसे ही आजकल हरी पत्तेदार सब्जियां हम उसको सुखा के रखें, और जब गर्मी का मौसम है उसको डिहाइड्रेट पानी में डाल के, वो वैसा ही पानी अब्सॉर्ब करके बन जाता है, और उसको फिर आलू डाल के आप सब्जी बना के दे सकते हो। गर्मियों में उन चीजों का जो नहीं है उसका प्रयोग कर सकते हो। फिर मूंगी की दाल का पूड़ा, जैसे बेसन का पूड़ा, चिला, आटा हो गया, आटे में आप वो डाल लो, बेसन डाल लो, या आप सब्जियां डाल लो, उसका पूड़ा बना के बच्चे को दे सकते हो। फिर आप बच्चे को मूंगी की दाल का चिला बना के दे सकते हो, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आप इसको और चावल दाल का मिश्रण बना के आप उसको वो क्या डोसा आदि बना के, इडली वगैरह बना के दे सकते हैं। नमकीन सेवियां बना के बच्चे को दे सकते हैं। और ये थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखने से हम बच्चे की खुराक को बहुत उत्तम बना सकते हैं। फिर जो मैंने 2 बीमारियों की बात की थी, दस्त है ना, दस्त का इलाज का क्या तरीका है। ठीक है, बच्चे को हर टाइम पे हम इन्फेक्शन से, चलो बाहर नीचे से कुछ खा लिया, या कुछ हाथ गंदे हो गए तो इन्फेक्शन होने से दस्त का रोग हो गया, उससे बच्चे को कैसे बचाना। उसके लिए ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन मिलता है। 1 लीटर पानी में 1 पैकेट को, पानी को उबाल के उसको डाल के बच्चे को बार बार देना जब तक उसके दस्त ठीक नहीं होते। और साथ में जिंक की गोलियां 14 दिन बच्चे को देनी है। और साथ साथ बच्चे को आप, जब बच्चा को दस्त रोग होते हैं, उसको माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है। और माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को पौष्टिक तत्व के थोड़ा बहुत, जैसे चावल का पानी, दाल का पानी, लस्सी होगी, चाय, थोड़ा सा हल्की सी चाय, क्योंकि ऐसी नारियल का पानी, ऐसी चीजें देना बहुत जरूरी है। क्योंकि 10 रोगों से बच्चों की
बच्चों के शरीर से पौष्टिक तत्व बाहर निकल जाते हैं, और वो पौष्टिक तत्व निकले और ऊपर से हम बच्चे को दे भी नहीं रहे तो बच्चा बहुत कमजोर हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अगर बच्चा बार बार दस्त रोगों का शिकार होता है तो वो कुपोषण के शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बच्चों को दस्त रोगों से बचा के रखें। फिर दस्त रोगों की तो हमें पता है साफ सफाई बहुत जरूरी है, पीने का पानी साफ होना चाहिए, बच्चों को जो चीज देनी है वो धो के देनी चाहिए, हमेशा शौचालय की वरतों करनी चाहिए, मतलब कि हर चीज में साफ सफाई का ध्यान देना जरूरी है, तभी ही हम बच्चों को रोगों से, बीमारियों से बचा पाएंगे। निमोनिया, जो मैंने आपको बोला, छाती के रोग, 2 बीमारियां बच्चों में ज्यादा आती है, पहले दस्त रोग, छाती के रोग, इसलिए बच्चे को सर्दी ठंड से बचा के रखना है। और इससे निशानियां जैसे खांसी, तेज सांस चढ़ना, सांस लेते छाती का घसना, है ना, तो इसके लिए ये पहचान होती थी 2 महीने से कम उम्र के बच्चे को सांस की गति 60 प्रति मिनट से ज्यादा होती है, और 2 माह से 1 साल के बच्चे में सांस की गति 50 प्रति मिनट से ज्यादा होती है, और 1 से 2 साल 40 प्रति मिनट ज्यादा होती है। तो मैं फिर लास्ट में यही कहना चाहूंगी भी, बच्चे की जो उत्तम खुराक है वो ही उसके एक जीवन का आधार है, और खाने पीने, उसकी खुराक के साथ साथ जैसे मैंने बताया बच्चे की साफ सफाई हमने खाना पकाने में रखनी है, साथ में बच्चे की साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, बच्चे की पर्सनल हाइजीन, जैसे बच्चे को नहाना हो गया, बच्चे के नेल्स काटने हो गए, बच्चों के बालों को धोना, बच्चों के हाथों को धोना, बच्चों के कपड़े साफ सुथरे पहनाना, और साथ में खाने पीने के साथ हमें बच्चे को अच्छे संस्कार भी देने हैं, ताकि बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके, एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और हमारे राष्ट्र के निर्माण में योगदान डाल सके। और बच्चों की जिम्मेवारियों के लिए बच्चों को खुराक के साथ साथ उनको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास भी कराना, उनको अपना काम आप करने के लिए उत्तेजित करना, उनको परिवार में अपने माता पिता के साथ काम करने की आदत डालना, ताकि बच्चा बड़ा होके उसको ये ना लगे कि ये मेरी एक ज्यादा जिम्मेवारी बन गई है। और दूसरी बात, मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहूंगी कि काम काज आपकी जरूरत बन चुकी है, हमें घर से निकल के काम करना ही पड़ेगा अपने परिवार की आमदन बढ़ाने के लिए, अपने परिवार का पोषण का सतर ऊपर रखना, क्योंकि हमें पता है अगर परिवार के अगर मदर के पास एक औरत पैसा कमाती है तो वो अपने परिवार की आमदन को बढ़ा ही रही है, और वो पैसा अपने और अपने परिवार, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों की खुराक के ऊपर अच्छी तरह उसको लगा सकती है, उनका सत्र बढ़ा सकती है। इसलिए मैं अपनी सारी बहनों को ये निवेदन करूंगी कि आप अपना हुनर पहचानो, आप में क्या है, आप उसको हुनर के साथ साथ आप उसके शौक को अपना प्रोफेशन आपका कितना बनाओ। कोई भी ट्रेनिंग लेके, जैसे आप कपड़े सीना हो गया, जहाँ आप कह लो ये पार्लर का काम हो गया, जहाँ आप कह लो बेकिंग का काम हो गया, खाना पकाने का काम हो गया, किसी तरह भी जो आप में शौक है, शौक को अपना हुनर बनाओगे, अपना प्रोफेशन बनाओगे, काम करोगे तो आप काम को भी एंजॉय करोगे, अपने बच्चों का, परिवार का सतर, फैमिली का भी एंजॉय करोगे, और हम अपना भी, अपने व्यक्तिगत को, अपने आप को भी कॉन्फिडेंस बना सकते हो। इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर रचना को, तो उन्होंने मेरे को मौका दिया इस आपको संबोधन करने का, और माँ के स्वास्थ्य और पोषण बच्चों के लिए स्वास्थ्य है, उसके स्वास्थ्य जीवन का आधार है। तो धन्यवाद डॉक्टर रचना और आपकी सारी टीम का जो इस टीम के साथ लगी हुई है। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं एक बार आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी आज की कुछ विशेष बातों पे जो हमने मैम से आज सीखी है, जो बहुत जरूरी चीजें हैं जिस पर मैम ने बार बार फोकस किया है। पहली चीज ये है कि हम जब बच्चों का आहार शुरू करें तो तरल से शुरू करें, पहले सिंपल चीजें, दाल का पानी, फलों का जूस, सब्जियों का जूस, ये सारी चीजें दें। कोशिश करें कि बच्चे एक बार में थोड़ा बहुत खाएं, 1 से 2 चम्मच। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा एक बार में नहीं खा सकते, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो 1 चम्मच 2 चम्मच भी जो भी आप उनको खिला रहे हैं, ले रहे हैं, तो उतना उनके लिए काफी है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। और इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है या बच्चा खा नहीं रहा है। इतना छोटा बच्चा एक बार में 1 से 2 चम्मच ही खा सकता है। कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 बार जो भी नया पदार्थ आप बच्चे को शुरू कर रहे हैं वो खिलाएं, और एक दिन में कोशिश करें एक ही नया पदार्थ बच्चे को दें। बच्चे या हम सभी एक कंफर्ट जोन में रहने के आदी होते हैं,
और एकदम से उसको बदलने में हर किसी को दिक्कत होती है। तो बच्चा जो अभी तक माँ के दूध पे है, एक बार में वो 2-4 नई चीजें नहीं ट्राई कर सकता, इसलिए कोशिश करें कि एक नई चीज से शुरुआत करें हर एक दिन में। जैसा कि मैम ने बोला, एक अच्छा माहौल बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को खिलाते वक्त माँ स्ट्रेस्ड है कि बच्चा खा नहीं रहा है, तो वो सारा स्ट्रेस उस माहौल में रहेगा और बच्चा अच्छी तरीके से उस भोजन को ले नहीं पाएगा और ना ही उसके सारे पोषक तत्वों से अच्छे से मिल पाएंगे। कहा भी गया है, जैसा अन्न वैसा मन। तो मन अच्छा होना भी बहुत जरूरी है अगर अन्न अच्छे से हम चाहते हैं कि बच्चे उसका पोषण ले सकें। साफ सफाई, जैसा कि मैम ने बोला, बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। माँ खाना बनाने से पहले, बच्चे को खिलाने से पहले अपने और बच्चे की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखे और साफ पानी का ही इस्तेमाल करे बच्चे के लिए खाना बनाने में, हर तरह का खाना बनाने में और बच्चे को पिलाने के लिए। और जो एक बहुत जरूरी बात मैम ने कही, जितनी ज्यादा सामग्री उतने ज्यादा पोषक तत्व। एक समय के खाने में जैसे जैसे बच्चा खाने को एक्सेप्ट करने लगता है और बड़ा होता जाता है, हम कोशिश करें कि खिचड़ी ही बनाएं पर उसमें बहुत तरह की चीजें डालें, ताकि जितनी ज्यादा हम अलग अलग चीजें डालेंगे उतने अलग अलग तरह के पोषक तत्व हम एक ही भोजन में बच्चे को दे पाएंगे। जैसा कि मैम ने बोला कि एक ही भोजन में हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व दिया जाए, चाहे उसका अमाउंट या जो माप है वो कम ही रहे। सही पकाएं और ताज़ा खिलाएं, सही तरीके से खाने को अच्छे से पकाएं और कोशिश करें कि बच्चे को ताज़ा खाना तुरंत बना के ही खाना खिलाएं। जो बहुत एक ज़रूरी बात है, हम ना भूलें आयोडीन नमक का यूज़। बहुत सारे घरों में अब हाइपरटेंशन वाले लोग हैं और इस वजह से लोग अलग तरह के नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ना भूलें कि बच्चों के लिए हम आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करें और बच्चों के भोजन में शक्कर, नमक और मसाला कम रखें। बच्चों को हम आजकल, आप सब जानते हैं कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है, तो अब हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को हम कम चीनी, कम नमक और कम मसाले वाला खाना दें, ताकि उनको भोजन का स्वाद पहचानने की और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसको खाने की आदत पड़े और हर चीज का जो नेचुरल स्वाद है, गाजर का जो नेचुरल स्वाद है, बेसन का जो नेचुरल स्वाद है, बच्चे उसको समझ सकें। और मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है जो सब्जियां या फल महंगे हैं वही अच्छे हैं, उसी में ज्यादा पोषक तत्व हैं। जो भी कुछ मौसम में आ रहा है वो सब आपके बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है। और जब मौसम में वो चीजें मौजूद हैं, जैसा कि मैम ने बताया कि हम पुराने समय में क्यों नहीं वापस जाते कि हम उन चीजों को सुखा के रख लेते थे, गाजर को, पालक की पत्तियों को, सहजन की पत्तियों को। जैसा मैम ने बताया कि सहजन जो है वो बहुत सारे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है, तो इनको हम सुखा के छोटी छोटी शीशियों में भर लें और बाद में जब हम अगले सीजन में बच्चे के लिए, जैसे जब गर्मियां आ जाएंगी और ये सब चीजें, गाजर वगैरह कम होंगी या महंगी होंगी, तो हम इन सूखी हुई सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चों को हम वही पोषक तत्व दे सकते हैं जो कि इस वक्त हम सीजन में दे पा रहे हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी का ज्ञानवर्धन करने के लिए। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितना भी सीख ले, पर हमेशा कुछ ना कुछ नया रहता है जो सीखने को बाकी रहता है, जो जानने को बाकी रहता है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने हमें समय दिया और हम सबको ये ज्ञान दिया, जिससे कि हम और ज्यादा अच्छे से अपने बच्चों का ध्यान रख पाए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डॉक्टर रचना, थैंक यू डॉक्टर पूनम, एंड कन्वे माय थैंक्स टू योर टीम आल्सो। This is I agree with you, this is the both way learning, right? है ना? अगर क्योंकि हम आपसे सीखते हैं और हमें इन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमारा जो माइंड है ना उसको ओपन रखना चाहिए सीखने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सवितेश को। सवितेश। थैंक यू मैम। तो इस इवेंट के ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर अमरजीत सर का, जो कि हेड और प्रोफेसर और हेड है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, उनके सपोर्ट के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर पूनम मैम का फॉर मेंटरिंग अस, जिन्होंने हमें ये मेंटर किया और इस इवेंट को करने के लिए प्रोत्साहन दिया। फिर मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर टीएन ग्रोवर मैम का, जिन्होंने आज इतने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया है, हमें इतनी ज़रूरी बातें बताई हैं बच्चों की खान पान के बारे में और उनके सेवन के बारे में। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पीजीआई चंडीगढ़ टीम का, जो मदर्स यहाँ पे आई हैं, जो इस मीटिंग को सुन रही हैं, उनका धन्यवाद देता हूँ। स्पेशल थैंक्स मैं करता हूँ आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स का, धर्मशाला जी, रमन जी,
मंजीत जी और परमिंदर जी का, और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है सीमा जी हमारी, शीला जी, भारती एंड सुशीला जी, फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग एंड स्पीकिंग इन क्विक वर्ड्स, जो हमारे इंफॉर्मेशन देने के बाद ये इंफॉर्मेशन मदर्स तक पहुंचाती है और उनको मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। तो सभी का धन्यवाद इस मीटिंग के लिए। धन्यवाद।